डैडी आप और यहाँ? क्या मैं तेरे ऑफिस नहीं आ सकता बिटिया? दामाद ने तो पानी तक नहीं पूछा। क्यों नहीं, आइए। शुरू हो गए। आप रो क्यों रहे हैं? यहाँ पास आइए। हाँ हाँ, तेरे पास नहीं आऊंगा तो क्या उस अधनंगे दामाद के पास जाऊंगा, जिसे जरा सी भी लाज शर्म नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बिटिया तुझे याद है जब तू छोटी थी तो तेरी माँ तो ऑफिस चली जाती थी तो तू उनके लिए बहुत रोती थी और मैं तेरे आंसू नहीं देख पाता था तो मैं घोड़ा बन जाता था और तू मेरे ऊपर बैठती थी। जी जी। तो तू मेरे आंसू कैसे देख रही है? आप पूरी बात बताइए, हुआ क्या? बिटिया तुझे याद है जब तू छोटी थी तो तेरी माँ तो ऑफिस चली जाया करती थी और तू मैगी बहुत खाया करती थी, पर मम्मी तेरी नाराज होती थी तो तू मैगी के लिए बहुत रोती थी तो मैं चुपके से तेरे लिए मैगी बनाता था। जी जी। तो फिर तू मेरे आंसू कैसे देख सकती है? डैडी बात तो पूरी बताइए। बिटिया तुझे याद है जब तू बहुत छोटी थी तो तेरी माँ तो ऑफिस चली जाती थी और तू चलने के लिए रोती थी तो तुझे भैया भैया मैं चलना सिखाता था। जी जी। तेरी खातिर तेरी माँ के हाथों से मैं कितनी बार पिटा, पर तेरे आंसू नहीं आने दिए। जी जी। पर आज मैं रो रहा हूँ और तू मेरे आंसू कैसे देख रही है बिटिया? आप कुछ बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगी? रोना बंद करिए, बताइए। प्यारे ने कुछ कहा क्या? बिटिया तू अभी घर चल, मेरे सामने उस अधनंगे प्यारे के बच्चे को 2-4 डंडे मार। किस लिए डैडी, क्या कहा है उसने? मैं तेरे लिए घोड़ा बना, चुपके से मैगी खिलाए, तुझे भैया भैया चलना सिखाया। जो मैं घोड़ा बना, उस घोड़े की कसम, तुझे मैगी की कसम, तुझे भैया भैया की कसम, उस अधनंगे दामाद को मेरे सामने 2-4 डंडे मार। आप रोना बंद करोगे? क्या तू प्यारे को मेरे सामने पीटेगी? हाँ हाँ, उसे गोली मार दूंगी। हुआ क्या? हुआ ये, मुझे तेरी याद आ रही थी, बहुत दिनों से तेरे साथ खाना नहीं खाया था तो सोचा कि तेरे घर चलकर तेरे और बच्चों के साथ बैठकर दामाद के हाथों का खाना खाऊंगा। फिर जब तेरे घर पहुंचा तो तेरा पति घर से गायब था। पूरे 2 घंटे बाद अधनंगा घर आया वो दामाद का बच्चा। शहर में नाक कटवा दी तेरी और तेरी माँ की। अगर यह सब तेरी माँ को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी? अधनंगा मतलब? तुझे क्या पता, तू तो ऑफिस चली आती है। तेरे यहाँ आने के बाद वहाँ घर पर तेरा पति और तेरा बड़ा बेटा पिंकू दोनों आधे नंगे होकर घर से बाहर तक घूमते हैं। बताओ, वो खुद तो बिगड़ा ही, बेटे को भी बिगाड़ दिया। न गमछा न बूशर्ट, बनियान पहनकर घूम रहा था तेरा बेटा, दोनों खुले हाथ। छी छी, मुझे तो शर्म आ रही बताते हुए। डैडी घर पर तो इंसान बिना गमछे या शर्ट के रह ही सकता है, बाकी प्यारे तो घर पर भी शर्ट पहनता है और बच्चे आज के जमाने के हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? डैडी एक बात बताइए, अगर कोई लड़का शर्ट कपड़े पहनकर निकलता है तो इसमें वो गलत कैसे हो गया? बेटा छोटे कपड़े ही गलत करने की दावत देते हैं। हमारे जमाने में लड़के हों चाहे आदमी, मजाल है कि बिना कुर्ता पायजामा और गमछे के बगैर घर से बाहर निकले। मेरे पिताजी ने भी मेरी माँ के सामने कभी सिर नहीं उठाया और हमेशा गमछा डालकर रहे। ठीक डैडी, आपको छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम है, मैं पिंकू को समझा दूंगी, वो नहीं पहनेगा। तो बिटिया, क्या उस कमीने दामाद को तू डंडों से नहीं मारेगी? पिंकू को बर्बाद करने वाला वो कमीना ही है। तू तो यहाँ चली आती है, घर पर तो वही रहता है। जिस घर पिंकू ब्याह कर जाएगा उस कमीने का क्या नाक तो तेरी या तेरी माँ की कटेगी। मुझे तो आज ये भी यकीन हो गया कि तेरे पति का कहीं चक्कर चल रहा। जिस तरह के कपड़े पहनकर वो कल मुआ घर के अंदर आया, मुझे लगता है उसकी माशूका आसपास ही रहती होगी। घर पर मुझे देखकर तो उस कमीने के होश ही उड़ गए। मैंने पूछा भी कि बेटा ये कैसे कपड़े पहना है, क्या तुझे अपनी सास और पत्नी की इज्जत का ख्याल नहीं? तो कमीना मुझसे बहस करने लगा। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना मांगा तो वो बोला, बुड्ढे घर से खाकर नहीं आए थे क्या, पानी तक नहीं पूछा। तू चल मेरे सामने उस कमीने को पटक पटक कर मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मेरी प्यारी बिटिया, तू उसे पीटेगी ना? हाँ ठीक है। मेरे सामने 2 डंडे मारेगी ना? हाँ, और कुछ? देख, 2 डंडे तो तू उस कमीने को मारेगी ही और 2 डंडे मेरी तरफ से। हाँ हाँ मारूंगी। तो अभी घर चल, मेरे सामने उस कमीने को पीट,
तब जाकर कलेजे को ठंडक मिलेगी। अभी कहाँ डैडी, अभी बहुत काम है, आप माँ के पास जाइए, मैं शाम को कॉल करूँगी, आप आ जाना। तू अभी चल। मैं मुन्ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अभी घर जाइए। ठीक है, शाम को मैं खुद कॉल करके आ जाऊंगा। ये डैडी भी ना बात का बतंगड़ बना देते हैं।